बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़। जो 5 जजेज़ हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, जिनको तैनात नहीं किया जा रहा था और बड़ा इंतज़ार हो चुका था और बहुत सारे मामलात, मैंने आपको बताया था कि 2 इशूज़ के ऊपर एग्जेक्टिव के साथ मामलात पेचीदा हैं और उसमें एक मसले के ऊपर आज चीफ़ जस्टिस ने एक्शन लेते हुए कहा है कि क्या वज़ीर आला पंजाब को अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों का इल्म नहीं है कि उनकी आइनी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। बेसिकली ये दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन पंजाब हुकूमत की थी और ये एजाज़ आसिफ साहब जो रावलपिंडी अदालत नंबर 1 के जज थे, उनके ट्रांसफ़र के लिए पंजाब हुकूमत पहुंची थी कि इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी के या GHQ हमला के समेत जो 14 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं रावलपिंडी में, उन तमाम मुकदमात को भेजा जाए किसी और अदालत में और ट्रांसफ़र किया जाए एजाज़ आसिफ साहब की अदालत से। केस वो था और फंस खुद गए। अदालत ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब ने आज हक़ अदा कर दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हालात इन 2-3 मामलात की बुनियाद पर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, आप जानते हैं, धरने भी, रैलियाँ भी, एहतजाज भी, बातचीत भी और मुख्तलिफ़ तरह के जो दावे भी किए जा रहे थे या वकला की जानिब से भी इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी। अब अदलिया डट गई है और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे पंजाब की अदलिया को इतना कॉन्फिडेंस और इत्मीनान दे दिया है। कल मैं केस में पेश हुआ लाहौर के एक सिविल जज साहब के सामने, तो हड़ताल का ऐलान किया हुआ था कि 11 बजे के बाद हड़ताल होगी। तो हमने केस में जिरा करनी थी, तो मैंने कहा कि अभी तक 9 बजे का टाइम था, तो जो मुखालिफ फ़रीक है वो आया नहीं है और वो कहते हैं जी 10:30 बजे आएंगे। तो मैंने कहा इनका मकसद ये है कि ये 10:30 बजे इस वजह से कहते हैं कि 11 बजे हड़ताल हो जाएगी, तो उसके बाद ये इनको बहाना मिल जाएगा। तो अदालत ने कहा कौन सी हड़ताल, हमें चीफ़ जस्टिस ने कहा कोई हड़तालें नहीं है, हम 4 बजे तक बैठे हैं, हम अपना काम करेंगे, कोई आएगा ठीक है, नहीं तो हम ऑर्डर कर। और फिर उसके बाद कार्रवाई जारी रही और 2-2:30 बजे तक वो जिरा चलती रही और कोई हड़ताल की बात किसी ने नहीं की, चूँकि अदालतें डट गई हैं। अब ये बाकायदा तौर पर एक हुक्मनामा लाहौर हाई कोर्ट ने सूबे भर के जजेस के लिए हदायतनामा जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबे भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को एक मरासला जारी किया है, जिसमें अदालती ज़िम्मेदारियाँ निभाने और कानून और इंसाफ के असूलों को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया गया है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मरासला रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। मरासले में सूबा भर के ज़िलई जजेस को उनके कानूनी और अदालती फ़राइज़ की अंजामदही के लिए हदायत जारी की गई हैं। मरासले में जोर दिया गया है कि सूबे की आवाम को बरवक्त इंसाफ की फ़राहमी अदलिया की अवलीन और बुनियादी ज़िम्मेदारी है और इंसाफ की बरवक्त फ़राहमी के लिए जजेस कानून और इंसाफ के असूलों की सख्ती से पाबंदी करें और किसी भी बैरूनी दबाव या असर से आज़ाद हैं। अब ये लाहौर हाई कोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को हदायतनामा भेज रही है कि आप किसी भी बैरूनी दबाव या कोई भी आपकी कार्रवाई में अगर रखना डालने की कोशिश करता है तो आप इन सारी चीज़ों से आज़ाद हैं। इसलिए जजेस पर लाजम है कि वो अपनी अदालतों में कानून और तरीक़ेकार के मुताबिक अदालती कार्रवाई चलाएँ। मरासले में इस बात पर जोर दिया गया कि इंसाफ की फ़राहमी में किसी किस्म की ताख़ीर या रुकावट नाकाबिल कबूल है। बार के मेंबरान की हड़तालों को पाकिस्तान की आला अदालतों ने यकसर मुस्तरद किया है और इसे कानूनी पेशे के वक़ार के मुनाफी और फ़रीक़ैन के आइनी हकूक़ की नफ़ी करार दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का मरासला जजों के लिए वाज़ेह हदायत है कि वो अपने अदालती ज़िम्मेदारियों को तरजीह दें और इस बात को यकीनी बनाएँ कि इंसाफ की फ़राहमी बगैर किसी ताख़ीर या रुकावट के हो। सर्कुलर में कहा गया है कि जजेस अपने फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि ज़िलई अदलिया पंजाब के अरकान कानून की पासदारी और इंसाफ की फ़राहमी को गैर जानिबदारी और मौसर तरीके से यकीनी बनाना चाहते हैं। ये ज़रूरी है कि जजेस कानून और इंसाफ के असूलों पर सख्ती से अमल करें, किसी भी बैरूनी दबाव या असर व रसूख को ख़ातर में लाए बगैर कानून के मुताबिक बर वक्त इंसाफ की फ़राहमी को यकीनी बनाएं। पंजाब में बार के मेंबरान की जानिब से हड़तालें करने के वाक़यात पेश आए हैं जो अदालतों के काम में खलल डालते हैं और आम लोगों के लिए इंसाफ की फ़राहमी में रुकावट है। जजेस पर लाजिम है कि वो बार की हड़ताल के बहाने अदालती काम रोक कर ऐसी हड़तालों में शिरकत नहीं करनी चाहिए। जजों का बुनियादी फ़र्ज़ इंसाफ और आवाम के मफाद की खिदमत करना है और इसमें रुकावट पैदा करने वाला कोई भी अमल नाकाबिल कबूल है।
9 मई को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने वकला की हड़ताल के बायस केस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने वकला की जारी हड़ताल पर बरहमी का इजहार करते हुए खबरदार किया कि इतने बड़े जुर्माने किए जाएंगे कि वकला कभी नहीं भूलेंगे। चीफ जस्टिस ने गरीब वकला की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए और पाकिस्तान की पूरी अदलिया के लिए एक मिसाल कायम करते हुए ये करार दिया कि वकला के नाम पर अदालती कार्रवाई में कोई रुकावट काबिल कबूल नहीं है। मरासले में ज़िला अदलिया के जजों पर यह भी जोर दिया गया कि वो अपने अदालती काम को कानून और तरीक़ेकार के साथ सख्ती से मुकम्मल करते हुए, हड़तालों को नज़रअंदाज करते हुए अपने किरदार और ज़िम्मेदारियों के पाबंद रहें और ऐसी किसी भी सरगर्मी की इजाज़त देने से गुरेज करें जिससे अदालती निज़ाम की सालमियत और कारकर्दगी को नुकसान पहुँचे। लाहौर हाई कोर्ट ने तवक्को का इज़हार किया कि सूबे के जजेस कानून और इंसाफ के असूलों को बरकरार रखने में अपनी आइनी किरदार जारी रखेंगे और इस पूरे निज़ाम के असल स्टेक होल्डर्स यानी अवाम की फलाह बहबूद पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। मज़ीद बड़ा हड़ताल के रोज़ नए मुकदमात की दायरी बंद नहीं की जाएगी, ना सिर्फ नए दायर होने वाले मुकदमात की समाअत की जाएगी बल्कि मुकदमात में फ़ैसले भी दिए जाएंगे। ये चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने तमाम के तमाम पंजाब की जो अदलिया है उनको ये अहकामात जारी किए हैं और उनको कहा है कि आप डट जाएँ, सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई बैरूनी दबाव है किसी तरह का, आप आज़ादाना अपने काम करें और आज़ादाना तमाम के तमाम जो केसेस हैं उनको निपटाएं। और मैं समझता हूँ कि वाकई अदलिया में इनकलाब आ गया, जिस तरीके से अदलिया आवाम के हकूक़ के लिए और आवाम के साथ खड़ी हो गई है, ये काबिल तहसीन है। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि जज एजाज़ आसिफ साहब हैं, ये रावलपिंडी अदालत के जज थे और रावलपिंडी अदालत के जज के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जी आप इन मुकदमात को ना सुनें और आप हर सूरत इन मुकदमात से अपने आप को अलग कर लें और आपको किसी भी सूरत में इन मुकदमात में जो कौन से मुकदमात के जी आप इमरान खान और 9 मई के मुकदमात को ना सुनें, चूँकि आप यहाँ पे इसी बार में रावलपिंडी में आप बतौर वकील काम करते रहें तो आपकी तमाम जो हैं वो इन्हीं के साथ हैं, इस वजह से मेहरबानी करके आप इन मुकदमात को ना सुनें। अब मलिक एजाज़ आसिफ साहब की 9 मई के मुकदमात के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया कि जी रेफरेंस दायर किया गया है आपके ख़िलाफ़। अच्छा, वो रेफरेंस जब दायर हुआ तो वो रेफरेंस का पता चला कि जी जज साहब के ऊपर अडयाला जेल हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि जज साहब का रवैया ऐसा था, जज साहब ने कोई उनके साथ उनकी तौहीन की है या उनके साथ कोई रवैया अच्छा नहीं रखा या गलत तरीके से मिस ट्रीट किया है अदालती जो अडयाला जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को या अडयाला जेल को जो हुकाम थे उनको, उन्होंने रेफरेंस दायर किया लाहौर हाई कोर्ट में। जब पंजाब हुकूमत की प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त दायर की कि खुदा के लिए आप इन मुकदमात को न सुनें 9 मई के मुकदमात को, और चूँकि आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस है तो जज साहब ने बाद में ऑर्डर लिखा, एक तो पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस अडयाला जेल हुकाम का है, उसमें पंजाब प्रोसिक्यूशन का और इन मुकदमात का क्या लेना देना है, उन्होंने ख़ारिज कर दिया। अब जब उन्होंने ख़ारिज किया तो उस फ़ैसले को चैलेंज किया है और ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी है पंजाब हुकूमत मरीम नवाज़ की प्रोसिक्यूशन ने लाहौर हाई कोर्ट में कि जी मुकदमात मलिक एजाज़ आसिफ साहब की अदालत से तब्दील कर दिए जाएँ किसी और अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 मलिक एजाज़ आसिफ के मुकदमात किसी और अदालत में मुंतकिल कर दिए जाएँ। कौन से? 9 मई के मुकदमात इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वगैरह के ख़िलाफ़। उस पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने समाअत की और अदालत ने इस्तफसार किया कि हाँ जी क्या मामला है। उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज नंबर 1 हैं उनकी अदालत से वो जो जज साहब हैं वो अपना माइंड पहले डिस्क्लोज़ कर बैठे हैं, वो उस बार में रहे हैं और वो रावलपिंडी बार में बतौर वकील काम करते रहे, तो हम चाहते हैं कि जी उनका जो झुकाव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। मुख्तलिफ जो बातें थी वो करके उन्होंने किया। चीफ जस्टिस ने कहा इस बात को तो रहने दें, पहले ये बताएं कि आपने अभी तक 5 जजेस क्यों नहीं तैनात किए। ये वो बात है, मैंने आपको कहा था 2 इश्यूज़ के ऊपर, एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल के इशू के ऊपर और एक 5 जजेस की तैनाती से मुतल्लिक। 2 इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 2 जो एक जज फैसलाबाद में, एक मियाँ वाली में और एक साहिवाल में। अब चीफ जस्टिस जो मलिक शहजाद साहब हैं 2 महीने हो गए ये 5 जजेस नहीं तैनात किए गए। 2 महीने पहले चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने नाम दे दिए कि जी आप इनको दहशतगर्दी अदालतों के लिए तैनात कर दें, हुकूमत तैनात नहीं कर रही, जिसके ऊपर एक्सप्रेस ट्राइब्यून की स्टोरी आई कि जी हमें हमारे ज़राए ने, हुकूमती ज़राए ने बताया है कि अगर इन जजेस को तैनात किया तो ये दहशतगर्दी की 9 मई के मुकदमात से दहशतगर्दी की दफ़ात ही ख़त्म कर देंगे, इस वजह से इन जजेस को तैनात नहीं किया जा रहा।
आज जब चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब के सामने पंजाब हुकूमत प्रोसिक्यूशन पेश हुई तो अदालत ने कहा भी आपने अभी तक 5 जजेस को क्यों नहीं तैनात किया। अदालत ने कहा कि सरकारी वकील और एडवोकेट जनरल जो पंजाब थे उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत को यकीन दहानी करवाई थी कि वो तैनात करेंगे, क्यों नहीं अभी तक तैनात किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में जजेस की तैनातियाँ न करने पर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पर शदीद बरहम हो गए। बताया जाए वज़ीर आला पंजाब अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ क्यों पूरा नहीं कर रही, आप मामलात लेके बैठे रहते हैं, साइलिन का कोई एहसास नहीं है। क्या पहली दरख्वास्त पर जवाब दाखिल करा दिया है? पहली दरख्वास्त पर जवाब दाखिल नहीं किया। अदालत ने इसी नौइयत की दरख्वास्तों को यकजा करने की हदायत करते हुए जो पंजाब हुकूमत है उनको कहा है कि जी कल आप जो 5 जजेस की तैनाती है उससे मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाएं कि आपने अब तक उन 5 जजेस को क्यों नहीं तैनात किया। अदालत ने कहा हम अब आपको मज़ीद मोहलत नहीं देंगे, आपकी जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है ना इसके ऊपर तो हम जवाब मांग लेते हैं और इसको देख लेते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आपने अभी तक 5 जजेस को तैनात क्यों नहीं किया, वज़ीर आला पंजाब क्यों नहीं अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभा रही और आप क्यों नहीं जजेस को तैनात कर रहे, आपको अवाम का क्यों एहसास नहीं है, आपको मुकदमात की ज़ेर इल्तवा होने का क्यों एहसास नहीं है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने कहा कि आप कल जवाब जमा करवाएँ और फिर अदालत ऑर्डर करेगी। इस तरीके से मामलात नहीं चलते कि आप जो लीगल मामलात हैं उनको लेके बैठे रहें और आप उनको हल न करें या उन मसाइल की तरफ आगे न बढ़ें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मामलात को हल करें और कल तक रिपोर्ट जमा करवाएं और 5 जजेस की तैनाती। अदालत ने कहा हमें 5 जजेस की तैनाती के हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब ने यकीन दहानी करवाई थी, उनकी यकीन दहानी के बावजूद जजेस को तैनात नहीं किया गया। तो आपने पहले मोहलत मांगी थी, आपको मोहलत मिल गई थी, अब मोहलत नहीं, आप जजेस की तैनाती और उसकी रिपोर्ट जमा करवाएं कल के लिए 16 मई के लिए। बहुत अहम ये पेशरफ सामने आई है चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की जानिब से। अब अदलिया खड़ी हो गई है आइन, कानून और अवाम के हकूक़ के लिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।